जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, उसकी लास्ट की लाइन पढ़ता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार मतलब जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अर्थात अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम भाग जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। श्री त्रिपुरासुर वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अब शंकर जी पार्वती माता जी को शिव जी के बचपन की कहानी सुनाने वाले हैं। और शिव जी से जब माता जी ने इतने प्रेम भरे शब्दों में श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुनने की इच्छा जाहिर की, तभी श्री रघुनाथ जी जो है वो ध्यान मग्न हो गए। 2 घड़ी के लिए मतलब 2 घंटे कम से कम वो ध्यान में रहे कि मुझसे कोई श्री रघुनाथ जी के बारे में सही में पूछना चाहता है और वो जो मेरे साथ पूरे जीवन रहना चाहती है, पूरे जीवन रहेगी मेरे साथ। उनको श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो गया। तो इस बात को सुन के वो शिव जी बहुत ज्यादा खुश हुए कि अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो मेरी शक्ति है वो भी उनसे प्रेम करती है, वो उनको जानना चाहती है।
अब मैं अकेला नहीं रहूंगा इस मार्ग पे, मेरे साथ इनको भी श्री रघुनाथ जी से प्रेम है। तो अब शिव जी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब एक से भले दो जाएंगे। अब हमने यहाँ तक पढ़ा, फिर आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।